हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। निशांत, सोनू, सबा, अब्दुल्ला, वेरी गुड इवनिंग। और आज के सेशन में आपको पढ़ाने वाले हैं पीपी सर, पारुल पालीवाल सर। और बायोलॉजी में आज आपको सर एक लाइव सेशन लेने वाले हैं जिसमें आपके डाउट्स भी सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ में इस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करने का काम भी करेंगे। राइट। सो सर, मैं सर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं सर के गाइडेंस के अंदर डॉक्टर बन चुके हैं ऑलरेडी। एक्चुअल नंबर के बारे में सर आपको बताएंगे। और आज सर आपको पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। तो फटाफट जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको आप इस चैनल के बारे में बताना चाहते हो, हेलो टू एवरीवन। स्वाति, गोला, हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, आज भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा बच्चों की क्या इस लाइव सेशन की साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी एकदम परफेक्ट है या नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हेलो, हाय एवरीवन। ओके सर, आपसे कर रहे हैं सर। हेलो एवरीवन। सो गाइज, आई जस्ट वांट टू नो दैट साउंड क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी इज गुड। गुड इवनिंग अमरनाथ, वेरी गुड इवनिंग। Okay, so sir, everything is perfect. So now class is yours, and मैं just केवल एक क्विक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि वी आर हियर और होल प्रेप ऑनलाइन टीम इज कमिटेड टू हेल्प यू गाइज। और हम आपके इस पर्टिकुलर लाइव सेशन के माध्यम से आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जस्ट केवल एक क्विक आपसे ब्रीफ के अंदर जानना चाहूंगा कि आर दीज लाइव मास्टर क्लासेस हेल्पिंग यू और नॉट। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपके कोई सजेशन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो अबाउट दीज लाइव क्लासेस। जैसे डाउट्स के बारे में बहुत सारे बच्चों का ऐसा आया था कि सर क्या डाउट्स के इस मीडियम को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है क्या। एंड आई अश्योर यू दैट द होल टीम ऑफ प्रेप ऑनलाइन इज कमिटेड टू वर्क फॉर इट। राइट, हम सारे के सारे लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से डाउट्स को जो है और बेटर एफिशिएंट वे में सॉल्व किया जा सकता है। और इसी के रिगार्डिंग आपके लिए कुछ सरप्राइजेज हैं जो कि आपको एज सुन एज पॉसिबल फटाफट आपके सामने आ जाएंगे। राइट, तो yes, actually sir, they are saying that these live master classes are very helpful. Okay, so thank you to all of you. आपको अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही है, बट एज एवरी सिस्टम इवॉल्व्स, हमारा ये जो सिस्टम है ये भी धीरे धीरे इवॉल्व होगा। हमें इसको और बेटर बनाना है। हमें लाइव मास्टर क्लासेस को, हमारी ऐप को, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके रिजल्ट को, जो कि आप सब लोग नीट के अंदर एडमिशन पाना चाहते हैं अच्छे मेडिकल कॉलेज में, उसको बेटर बनाने के लिए काम करना है हम सबको। राइट, सो ओके, सो मैं क्लास सर के हाथों में देता हूँ। और सर, क्लास इज योर्स। आप बच्चों से बात करिए, बच्चों के कुछ कमेंट्स वगैरह आएंगे वो आपको सॉल्व करने हैं और आपको क्लास के अंदर पढ़ाना है। और जो भी डाउट्स हैं वो हमने ऑलरेडी इकट्ठे कर रखे हैं। सो नाउ क्लास इज योर्स। मैं मिलता हूँ बच्चों आपसे बाद में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो आज मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम लाइव आया हूँ। तो आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैं आपको पहले ही अपडेट कर चुका था कि आपके जितने भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के डाउट है वो सारे ले आइएगा आज। मैंने ऑलरेडी आपके कमेंट सेक्शन से कुछ डाउट देख लिए हैं। आपने मुझे ऐप पे या फिर आपने हमें वेरियस मेथड से जो भी हमें डाउट्स भेजे हैं वो सब मैंने देख चुका हूँ। मैं आपको उन सभी बातों के आज परफेक्ट रिप्लाई दूंगा। और एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है, बहुत ज़्यादा इलेबरेट टॉपिक है, तो उसको कैसे समराइज करना है, हर एक स्टूडेंट को मिनिमम एफर्ट में कैसे याद हो जाएगा, आज मैं आपको पूरे लाइव सेशन में ये बताऊंगा। मैं आपको एक बार पूरे चैप्टर की समरी दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा फुल टाइम, तो मैं आपको पूरे जो चैप्टर है उसको समराइज कर दूंगा। क्लियर? तो चलिए हम करें क्लास स्टार्ट। आप सभी लोग वन बाय वन मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा। जहां जहां अब तक स्टूडेंट्स ने मुझसे डाउट पूछे, क्लासरूम में हो या जहां मुझे लगा कि एनसीईआरटी में कंफ्यूजन है, मैं वो सारा पार्ट आपको आज क्लियर करके बताऊंगा। चाहे आपके वो कमेंट सेक्शन में डाउट ना आए हो, चाहे आप वो जब मेरी क्लासेज अटेंड की होगी तब आया होगा,
हालांकि जितना मुझे लगता है मैं सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर करके चलूंगा आज। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको सब पॉइंट्स बताऊंगा। जी बिल्कुल, आशीष मीना पूछ रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। एग्जैक्टली मैं आपको लाइन टू लाइन बताऊंगा कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। क्लियर? तो नीट के लिए परफेक्ट रहेगा। और मैं जितना बताऊंगा, मैं ये नहीं कहता कि 90% उसमें से आ जाएगा, मैं आपको डैम श्योर कर रहा हूं कि 100% इसमें से आएगा। इसके बाहर क्वेश्चन पूछने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। जितनी टाइप की प्रोबेबिलिटी है मैं सारी प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। इसके अलावा नीट हो या एम्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्लियर? तो करते हैं स्टार्ट अपन। मैं आपको सबसे पहले एक बार चैप्टर की ब्रीफिंग दे देता हूं, उसके बाद हम लोग जो है डिटेल में स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम अगर बिगनिंग से स्टार्ट करें तो सबसे पहला जो डाउट आता है वो आपका एनसीईआरटी में जो सेकंड पेज है इस चैप्टर का, उस पेज पर टॉप पर एक टेबल बन रखी है जिसमें 5 किंगडम के बारे में कुछ जनरल पॉइंट डिस्कस किए गए। उसके जस्ट नीचे बाद आर.एच. व्हिटेकर के बारे में बताया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया वो वाइडली एक्सेप्टेड था। तो अब हमसे पहला ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर.एच. व्हिटेकर ने क्या क्या क्राइटेरिया लिए थे। आपको सबसे पहले बस यही बात समझनी है। स्टूडेंट बहुत बार उस टेबल वाले क्राइटेरिया पढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी टेबल के जस्ट नीचे दूसरी या तीसरी लाइन में एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो आपको बहुत सारे जो है टोटल 5 क्राइटेरिया लिखे हुए, आपको वो क्राइटेरिया ध्यान में रखें। हालांकि हम उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया पहला डाउट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जब हम जाते हैं तो हमसे बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्लेमाइडोमोनास और क्लेरेला को किसमें इंक्लूड करें। हालांकि मैं अपनी क्लासेस में भी ये बात बता चुका हूं, फिर भी मैं आपके सामने ये बात रिपीट कर रहा हूं कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को, क्लेमाइडोमोनास को पढ़ते तो हम एल्गी के अंदर है, लेकिन आर.एच. व्हिटेकर ने इन्हें प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया था। और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ही आर.एच. व्हिटेकर का है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किसमें इंक्लूड करें तो आप हमेशा प्रोटिस्टा के साथ जाना। क्लियर? इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम्स के बारे में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी किंगडम जो है उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में यानी प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं। एनिमेलिया जो है जूलॉजी का पार्ट है, एनिमल किंगडम जो है जूलॉजी में पढ़ेंगे। तो हमारे पास इस चैप्टर में डिस्कस करने को 3 पॉइंट है। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर नेक्स्ट पॉइंट जो छोटा सा टॉपिक बचता है वो है वायरस के बारे में। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनेरा के साथ। इस चैप्टर में पर्टिकुलरली मोनेरा में स्टूडेंट्स को इतने सारे एग्जाम्पल याद करवाए जाते हैं कि वो भूल ही जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट था और कौन सा नहीं। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। आप आर्की बैक्टीरिया, मैं बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करता हूं। मोनेरा के बारे में कुछ जनरल फीचर दिए गए हैं सबसे पहले। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया के अंदर आप एनसीईआरटी में टोटल 6 से 7 लाइन है। आप देखिएगा पिछले 3-4 साल में बस उन्हीं लाइन से रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है। तो आप इससे बियॉन्ड मत जाइएगा, ये परफेक्ट है नीट के लिए। और उसमें ऐसी कोई लाइन भी नहीं है जो शायद बहुत ज्यादा टिपिकल हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में कुछ बेसिक फीचर्स के बाद, हैबिटेट्स के बाद हेट्रोसिस्ट के बारे में कुछ डिटेल दिखाया गया है। अब हेट्रोसिस्ट को बारे में समझ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, कौन कौन से मेथड के रिप्रोडक्शन। और उसके बाद माइक्रोप्लाज्मा के अंदर 3 ही लाइन इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहा है, तो वो पार्ट भी एक बार देख लीजिएगा। जैसे माइक्रोप्लाज्मा में एक लाइन दे रखी कि दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अब ये बहुत जनरल क्वेश्चन हो गया है। अब आजकल इसका इंटरप्रिटेशन पूछ लिया जाता है
कि दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो किस टाइप का रेस्पिरेशन बोले, ऑब्लिगेट बोले या फैकल्टेटिव एरोब बोले या ऑब्लिगेट एनएरोब बोले या फैकल्टेटिव एनएरोब बोले। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं जिससे आप कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो भी याद रख सकते हो। देखिए, आप फैकल्टेटिव की जगह वर्ड यूज करने लग जाइए ऑप्शनल, मतलब अगर फैकल्टेटिव एनएरोब तो वर्ड यूज कीजिएगा ऑप्शनल एनएरोब। अब इससे कितना सिंपल हो जाएगा, देखिए हमसे पूछा कि दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब इन जनरल तो एरोबिक है, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन है कि अगर ऑक्सीजन नहीं भी होगा तब भी सर्वाइव कर जाएंगे। इसका मतलब एनएरोबिक का ऑप्शन है, तो फिर वो कैसे हो गए, ऑप्शनल एनएरोबिक। कैसे हो गए, ऑप्शनल एनएरोबिक। तो इसी को क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एनएरोबिक। क्लियर, समझ गए। तो ये एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन था जो ध्यान में रखना है। उसके बाद आप आ जाइए प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में जितना एनसीईआरटी में दे रखा है मोर देन सफिशिएंट है। अब प्रोटिस्टा के अंदर अगर आप बात करें तो सबसे पहले आता है क्राइसोफाइट्स, फिर डाइनोफ्लेजिलेट, फिर यूग्लिनोइड्स, फिर आता है आपका स्लाइम मोल्ड एंड फिर प्रोटोजोआ। अब ये जो सारा डिटेल है इसमें एनसीईआरटी के कुछ ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं क्राइसोफाइट्स की बात करता हूं तो सेल वॉल के बारे में जान लीजिए, हैबिटेट्स के बारे में जान लीजिए, उसके बाद कुछ स्पेशल फीचर है तो उनके बारे में। सेम थिंग फॉर द डाइनोफ्लेजिलेट, सेम थिंग फॉर द स्लाइम मोल्ड, सेम थिंग फॉर द यूग्लिनोइड्स एंड सेम थिंग फॉर द प्रोटोजोअन। क्लियर। उसके बाद आता है फंजाई। मैं कहता हूं फंजाई के बारे में सिर्फ 5 बातें पढ़नी चाहिए, इसके अलावा सब कुछ इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। सबसे पहले हैबिटेट, उसके बाद सेकंड थिंग, आप ये बातें लिख कर रखिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर ये पढ़ लिए तो ना पूरा फंजाई आपकी ग्रिप में होगा। तो टोटल 5 बातें कौन कौन सी। सबसे पहले पहला पॉइंट है हैबिटेट, उसके बाद दूसरा पॉइंट है फंजाई का बॉडी यानी टाइप ऑफ माइसीलियम, उसके बाद इसका थर्ड अगर कोई स्पेसिफिक फीचर दे रखा है तो उसको जानिए, और फोर्थ है इनमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आप एसेक्सुअल भी देखिएगा, वेजिटेटिव भी देखिएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखिएगा, सब में मेथड देखिएगा। और लास्ट है इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल बड़े क्रूशियल है। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स, अगर ये आप ग्रिप कर लेते हो, आप अपनी नोटबुक में एक टेबल बनाइए, उनमें ये 5 पॉइंट्स देखिए और उसके बाद जो है आप इनके 5 पॉइंट्स को डिफरेंशिएट कीजिए, देखिएगा फंजाई कितना सिंपल हो जाएगा। और आपने अगर मेरा प्रेप ऑनलाइन पर इसका वीडियो लेक्चर भी देखा होगा तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ बहुत समराइज करके रख रखा है, आपको इतना भी वर्कआउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सब कुछ उस वीडियो में एक ही टेबल के अंदर मैनेज किया हुआ है, तो आप एक टेबल पढ़ के पूरी फंजाई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद वायरस है, बहुत छोटी सी डिटेल है वायरस के बारे में, तो बहुत ही इजी है। कुल मिला के 8-10 लाइनें होगी, वो इंपॉर्टेंट है। वायरस के बारे में साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 2 जगह ऐसी है पूरी बॉटनी में स्पेशली जहां से 2 स्ट्रेन, एक तो रुडोल्फ विर्चो का ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला और एक MW बेजेरेनिक का कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये ऐसे स्टेटमेंट है जिनके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इन स्टेटमेंट का ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2-2, 3-3 लाइन के कुछ टॉपिक दे रखे हैं, एक विरोइड दे रखा है, एक प्रियोन दे रखा है, एक लाइकेन दे रखा है। हम बाद में उनके बारे में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो ये छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस कर लेना, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इतनी सी इस चैप्टर की कहानी है। चलिए, तो अब हम इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे ले लेते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक के साथ, आपके जो डाउट है वो भी मैं लूंगा और आपके जो क्वेश्चन है पहले इधर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपके बारे में बोला था, जो मैंने आपको कहा था कि यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, मैंने पहला क्वेश्चन वही उठाया है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय R.H. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। क्लियर। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब मैंने आपको क्यों बोला कि ऊपर वाली टेबल नहीं याद करनी, क्योंकि उसमें ये कैरेक्टर लिखा हुआ है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ये पार्ट नहीं है। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, राइट। तो आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, तो इतने से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आर.एच. विटेकर की बात टेबल में, आपने जो टेबल में दे रखी है वो बातें आपको नहीं ध्यान रखनी है। आर.एच. विटेकर के क्राइटेरिया नीचे दे रखे हैं, क्लियर। तो आप भी मेरे साथ साथ जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और मैं आपको बताता भी रहूंगा। अगर इससे रिलेटेड फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से फिर पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर वो डाउट क्लियर कर दूंगा, क्लियर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तो हमारा सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय, तो फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? तो आपकी एनसीईआरटी में मैंने ये भी आपको बताया था कि मेथड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है, उस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो फेवरेबल कंडीशन में, यस मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं, नाना काकड़े, नो, फेवरेबल कंडीशन में स्पोर से नहीं होता, नो नो, अभी भी राइट आंसर नहीं है। अनुभव, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल। नीलंजना साहा ने बिल्कुल सही बोला है कि सर ये स्पोर के थ्रू तो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, राइट। ओके, सुचित का आंसर बिल्कुल ठीक है। अंडर फेवरेबल कंडीशन जो है वो बाइनरी फिजन की प्रोसेस के थ्रू, कौन सी प्रोसेस के थ्रू? बाइनरी फिजन की प्रोसेस के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड करता है। लेकिन हमें अनफेवरेबल कंडीशन में पूछा जाए तो हमारा फिर आंसर क्या चला जाएगा? स्पोर के थ्रू, राइट। तो फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन के थ्रू और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर के थ्रू। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोस्टॉक एंड एनाबिना कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज। देखिए मैंने आपको यह भी बताया था कि इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए फेवरेबल, मैंने कहा कि अब नोस्टॉक एंड एनाबिना, ये आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। ये तो आपकी बुक में डायग्राम भी दे रखा है और एआईपीएमटी में पूछा भी गया पहले। यस, आप इसका, यस बिल्कुल परफेक्ट, सभी लोग। आई एम चौधरी, यस आप ठीक है बिल्कुल, यस। सोनू मीना आप भी परफेक्ट, यस। अंजलि, यस परफेक्ट, सभी लोग परफेक्ट है। आई थिंक आप लोगों ने जो है ना वीडियो लेक्चर ऑलरेडी देख लिया है, तो आपको सब कुछ पहले से याद पड़ा है, राइट। हाँ, और यस सरस्वती देवी, इतना फ्रीक्वेंट डी 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 डी, मतलब आप बहुत ज्यादा श्योर है। ओके, यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। जबीर परफेक्ट परफेक्ट, यस। आप पूरा ना लिख के डी ए बी सी ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। यस, गिवन इन एनसीईआरटी, परफेक्ट परफेक्ट। पायल परफेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने कहा कि नोस्टॉक एंड एनाबिना कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज, तो हम बोलते हैं दीज सेल्स आर नोन एज हेट्रोसिस्ट। तो हमारा आंसर जाएगा भी, आपको पता है हेट्रोसिस्ट की जो वॉल होती है वो थिक होती है, वो गैसेस एक्सचेंज के लिए इम्परमेबल होती है। हालांकि ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्राइसोफाइट्स। यानी अब कौन सा क्वेश्चन आ गया? प्रोटिस्टा से रिलेटेड। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए, यस जल्दी से आंसर, यस। इसका आंसर डी, नो। कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है क्राइसोफाइट्स का। यस परफेक्ट, हिमांशु परफेक्ट, अनुभव परफेक्ट,
नीलम परफेक्ट। चलिए देख लेते हैं अब ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्राइसोफाइट्स? दे आर पैरासिटिक फॉर्म विच कॉज डिजीज इन एनिमल्स। नो, ये पैरासिटिक फॉर्म है ही नहीं, ना ही कोई डिजीज कॉज करते हैं। दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, ये तो युग्लिना का कैरेक्टर है। और दे आर कॉमनली कॉल्ड डाइएटम। यस, ये परफेक्ट है। जहां क्राइसोफाइट्स स्टार्ट होता है एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन ही यही दे रखी है, दे आर कॉमनली कॉल्ड डाइएटम्स। और दे आर सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट, ये तो स्लाइम मोल्ड का कैरेक्टर है। तो हमारा आंसर ठीक जाएगा कौन सा? सी। तो हमारा आंसर हुआ सी ठीक। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए फिर से एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा। विच ऑर्गेनिज्म हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल? ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। अब आप जानते हैं ये भी प्रोटिस्टा का क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रोटोजोआ में से पूछा गया है। मैं आपको प्रोटोजोआ के बारे में फिर बता देता हूं कि आपको अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोआ, इनके बारे में छोटी छोटी डिटेलें याद रखनी है, एग्जाम्पल याद रखना है। इसके भी आंसर आने शुरू हो गए। कृपाली बोल रही है डी आंसर ठीक है। चेक करते हैं कृपाली। यस, डी वाला नो, सीलिएटेड नो। इस बार आयन चौधरी यू आर रॉन्ग। गौतम का आंसर ठीक है, परफेक्ट डी। ओके ओके, स्पोरोजोन अमृता यस परफेक्ट। मुबारक परफेक्ट। अर्पित परफेक्ट। अब देखिएगा ये जो है विच ऑर्गेनिज्म हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो स्पोरोजोआ जो होते हैं वो उनमें आप ये इन्फेक्शियस स्पोर लाइक जो है स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। और ये आपको पता है मलेरिया कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? मलेरिया कॉज करते हैं। ध्यान में रहेगा आप लोगों को ये वाली बात, है ना। ये एनसीईआरटी में अपने प्रोटिस्टा के अंदर लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है ना। लास्ट पार्ट है प्रोटिस्टा का, राइट। यस, तो आई थिंक सभी लोगों के आंसर बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, विद रेस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा रहा है। इसका आप परफेक्ट आंसर दीजिए तो मैं मानता हूं कि आपने पढ़ रखा है। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका। अब इसमें मुझे लगता है आप लोगों को सोचना पड़ रहा है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कहीं से कॉपी कर करके देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा कॉपी नहीं कीजिएगा आप अभी भी टाइम ले सकते हैं। यस, साहिल सी आंसर दे रहे हैं आप लोग। काफी लोगों का सी आंसर है, कुछ लोग बी आंसर भी दे रहे हैं, ए भी दे रहे हैं। सानिया ए आंसर कैसे हो सकता है? चलिए हम चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। यस सी, इस बार काफी डिस्प्यूटेड मैटर लग रहा है। इस बार मेरे को लगता है फंजाई में ग्रिप आप लोगों की बहुत कम है, फिर भी अपन एक बार देख लेंगे। यस सी, मिसाम, बिल्कुल मिसाम काफी फ्रीक्वेंट सी लिख रहे हैं। चलिए और देखते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फंजाई में सेक्सुअल साइकिल, सबसे पहले तो एक बात समझिएगा, फंजाई की बॉडी होती है हैप्लॉइड। एक मेरे पास कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको मैं बोलता हूं हाइफे। जब दो कॉम्पेटिबल हाइफे एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो n+n क्लोज आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को। तो सबसे पहले वो क्लोज आएंगे तो सबसे पहले उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, तब हम वर्ड यूज करेंगे प्लाज्मोगेमी। क्या वर्ड यूज करेंगे? प्लाज्मोगेमी। और उसके बाद उनका न्यूक्लियस फ्यूज होगा। लेकिन अब जब न्यूक्लियस फ्यूज होता है तो यहां दो तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। एक कंडीशन में तो क्या होता है, न्यूक्लियस फ्यूज हुआ लेकिन इमीडिएटली फ्यूजन नहीं हुआ, मतलब n+n मिलकर इमीडिएटली 2n नहीं बना, क्या रह गया? n+n। इसको बोलते हैं डाइकैरियन फेज। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में यही होता है। लेकिन कुछ में इमीडिएटली फ्यूज होता था जैसे फाइकोमाइसिटीज। और जैसे ही 2n स्ट्रक्चर बनी, अब क्या हुआ? न्यूक्लियस का फ्यूजन, तो मैं इसको क्या बोलूं? कैरियोगेमी। लेकिन अब फंजाई का बॉडी कैसा था? हैप्लॉइड। यहां कौन सी स्टेज आ गई? डिप्लॉइड। क्या करे कि फिर से हैप्लॉइड स्टेज आ जाए? तो अब हमें करना पड़ेगा मियोसिस। जैसे ही मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे।
तो अब आप समझ गए होंगे कि सबसे पहला होना चाहिए प्लाज्मोगेमी, उसके बाद कैरियोगेमी एंड उसके बाद मियोसिस। तो सबसे परफेक्ट आंसर जो है कौन सा बैठता है, वो बैठता है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। तो इसका आंसर, परफेक्ट आंसर होगा सी, यानी प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय। देखिए हमें ध्यान में रखना है कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं। यानी अभी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि मियोसिस के बाद स्पोर बनेंगे। तो देखिए प्लाज्मोगेमी हुआ, कैरियोगेमी हुआ, तो फ्रूटिंग बॉडीज बन गई। अब उन फ्रूटिंग बॉडीज में मियोसिस होगा तो देखना पड़ेगा कि मियोसिस जो होता है तो कैसे स्पोर बनते हैं। तो सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज में तो फ्रूटिंग बॉडीज होती है एब्सेंट, लेकिन उनमें जो स्पोर बनते हैं उनको oospore या फिर उनको जो है जाइगोस्पोर भी बोल देते हैं। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज में बनती है फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प, और एस्कोकार्प के अंदर जो स्पोर बनेंगे उनको बोलेंगे एस्कोस्पोर, राइट। और बेसिडियोकार्प के अंदर बनेंगे बेसिडियोस्पोर। तो क्या कौन कौन से स्पोर आएंगे? oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। याद रखिएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर स्पोर कैसे बनेंगे, राइट। तो फंजाई में कौन कौन से बनते हैं? oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तो हमारा आंसर डी परफेक्ट होगा। जिन जिन लोगों ने डी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्लियर? लेकिन काफी लोग ए आंसर कर रहे थे, ये आपको बहुत कम पता है। इसका मतलब आप यहां तक नहीं पहुंच पाए। 120 बार आप गलत हो गए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस बार सभी लोग परफेक्ट होने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन द किंगडम प्लांटी कंसिस्ट ऑफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग प्लांटी जो है उसको इंक्लूड, प्लांटी आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड खुद बनाते हैं। तो हमने उनको किसके अंदर इंक्लूड किया है? ये फूड खुद बना रहे हैं तो हमने इनको इंक्लूड किया ऑटोट्रॉफ के अंदर। तो सभी का आंसर परफेक्ट था, बिल्कुल बिल्कुल सभी का ए आंसर परफेक्ट है। सभी लोग काफ़ी फ्रिक्वेंट, कुछ लोग तो बहुत सही सही आंसर दे रहे हैं सभी क्वेश्चंस के। चलिए उन लोगों के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल करने का ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि इस बार कितने आंसर सही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखना पड़ेगा। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज ड्यू टू। यस यस, 4 ऑप्शन है आपके सामने, विरोइड, वायरस, बैक्टीरियम एंड निमेटोड। कुछ लोगों के ए आंसर आ रहे हैं, बी, ए, डी, सभी आंसर बता दोगे तो फिर कोई सा तो ठीक होना ही है ना। 4 ऑप्शन बता रहे हैं आप लोग, कोई एक बताइएगा। AIPMT एक ही बार चांस देती है ना। नेगेटिव मार्किंग हो रही है जो लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना। मैं टोटल 10 क्वेश्चन में आपके काउंट भी कर रहा हूँ कितने किसने नेगेटिव किए, है ना। 90% परफेक्शन चाहिए होता है नीट में, 1 क्लिक आंसर आना चाहिए। कुछ लोग पहले गलत आंसर लिख रहे फिर सॉरी कर रहे हैं। AIPMT सॉरी नहीं मांगता है ना। तो ध्यान रखिएगा, सॉरी नहीं, थोड़ा सोच लीजिए भले, लेकिन परफेक्ट आंसर दिए। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, डी में निमेटोड। ओके रीटा आप नई ऐड हुई, आपने इतने बार ए लिख दिया। AIPMT इतनी बार भी ये नहीं मांगता है, एक ही बार ऑप्शन फिल करना होता है, राइट। तो आप इतनी बार भी ऑप्शन मत फिल, ये ए फ्रीक्वेंट क्यों लिखे जा रहे हो, है ना। इतनी बार ठीक थोड़ी मान जाएगा। ओवर राइटिंग में भी आपको पता है कि हमारा बबल जो है अगर थोड़ा सा बाहर भी आ जाए तो गलत हो जाता है। तो चलिए, शोएब फिर भी बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, फिर भी देखिएगा शोएब। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज ड्यू टू। देखिए T.O. डायनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन कॉज करता है इसके बारे में बताया था, वो था विरोइड। इसके बारे में 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, आप याद रखिएगा। अगले 5 साल का भी विरोइड से क्वेश्चन आएगा तो 2 ही तरह की पॉसिबिलिटी होगी। या तो वो ये पूछेंगे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन कॉज करता है, या फिर एक और बात पूछ सकते हैं
इसके अंदर नो मोलिकुलर वेट का आरएनए होता है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। आप काफी बच्चों ने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरस, विरोइड एंड प्रियन। विरोइड के अंदर 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो किसने डिस्कवर किया था, किसमें डिजीज कॉज करता है, और इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। दूसरी बात, अब मैं प्रियन के बारे में, सेम बात प्रियन के बारे में ध्यान रखनी है। वायरस के बारे में बहुत फ्रीक्वेंट एग्जाम्पल होते हैं, इतने एग्जाम्पल नहीं याद करिएगा, कभी नहीं आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कभी नहीं आएगा। AIPMT ऐसे फालतू के सवाल नहीं पूछता। ये आपको जो सीटों में बहुत ज्यादा आंसर मिलते हैं ना, ये आप मान लीजिए कि ऑनलाइन जो है इन्हीं सब चीजों का सॉल्यूशन है। जो क्लासरूम में आपको लिखवा दिया ना, एक पूरी क्लास में आपको कभी कभी लिखवा दिया जाता है कि मेरे से एक बच्चे ने, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं 2 मिनट के लिए, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने कहा तो एक काम कीजिए, हम पे टाइम कम है तो आप नोट्स ले आए, मैं उनमें से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कह रहे हैं ठीक है सर। बच्चा मेरे पे नोट्स ले आया, नोटबुक लाया इतनी बड़ी। मैंने कहा ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ओपन करो। कि सर पूरी नोटबुक ही तो भले एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अब एक बच्चा 12th क्लास का बच्चा इतनी सब बातें कैसे याद रख सकता है? नहीं याद रहती। तो शॉर्ट नोट्स में पढ़िएगा। वायरस के बारे में अपने को PhD नहीं करनी, अपने को नीट में कैसे आंसर ठीक करना है, बस इतने तक ही जाना है। उसके बाद अपने को ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना है, वायरस के बारे में नहीं पढ़ना, वैसे भी वो लिविंग नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर मैंने आपको परफेक्टली बता दिया। कौन सा? विरोइड। कौन सा आंसर होगा? विरोइड। तो इसका आंसर जाएगा विरोइड। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाए सभी लोग। यस, अब मैं आपके वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे थे। मैं वो सारे क्वेश्चन ले रहा हूं। सर, अकॉर्डिंग टू द NCERT बुक, pillai contains special type of protein. Which is that protein? Pillai is made up of a special protein known as pillin protein. It is made up of special protein known as pillin protein. ध्यान रखिएगा, पिलिन प्रोटीन से बना होता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है और ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होता है। हालांकि मैंने इतनी डिटेल बता दी, ये डिटेल आपका जो 11th क्लास का जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बता रखी है। ठीक है, तो अब दोनों जगह पढ़ लेते हैं, चाहे मोनेरा है तो प्रोकैरियोटिक, चाहे इधर पढ़ लो चाहे वहां पढ़ लो, दोनों जगह एक ही बात है। काफी लोगों ने पिलिन आंसर सही दिया है, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल यस, सभी लोगों ने ठीक आंसर दिया है। ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल यस। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आयुष पाटीदार का, और आयुष ने क्वेश्चन पूछा है, अमंग किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा विच किंगडम हैज मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। इसमें देखिए कुछ लोगों ने, इसलिए मुझे पता है आशुतोष आयुष आपने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि इसमें आपने जो है ना बहुत लोगों से एक डिफरेंट आंसर सुना है। वो क्वेश्चन ये सुना आपने, इसमें आंसर सुना है कि कुछ लोग इसका आंसर प्रोटिस्टा भी दे देते हैं। नेवर, याद रखिएगा, कभी नहीं। हमें NCERT में सिर्फ मोनेरा के बारे में आप अगर टेबल पढ़ोगे तो हाईएस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखिए, तो बस आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, आपके सामने कभी भी ऑप्शन आ जाए कि किसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, बिना कोई डाउट के स्ट्रेट अवे आप सीधा मोनेरा के साथ जाना, आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे नीट में। याद रखना, नीट जो है NCERT मानता है, अगर इधर उधर किसी दूसरी बुक के बहाने चले गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे। ठीक, तो आप मुझसे जो है अभी इससे रिलेटेड भी चाहे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ये पूछ सकते हैं कि अब मैंने आपको हालांकि इसके बारे में बता दिया, अगर फिर भी कुछ बच्चों का डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है वो प्रोटिस्टा में नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, याद रखिएगा, रॉन्ग कंसेप्ट है ये, इसको ठीक कीजिएगा।
मोनेरा के अंदर आप देखेंगे ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक में दोनों टाइप है, फोटोसिंथेटिक भी है, कीमोसिंथेटिक भी है। हेटेरोट्रॉफिक में सेप्रोफाइट भी है और पैरासिटिक भी है ना। तो बहुत सारे फीचर आपको ध्यान में रखने हैं। यस, काफ़ी लोग बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। प्रकाश बोल रहे हैं कि मोनेरा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आप सभी लोगों का। यस यस यस, इशू पूछ रही है कि आप एम्स में डॉक्टर है। जी नहीं, मैं एम्स में डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फ़िलहाल आपको पढ़ाने आया हूँ। तो आप जो है मैं टीचर हूँ और मैं जब पढ़ाता हूँ तो एम्स में डॉक्टर होते हैं, मैं नहीं हूँ। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। यस रितु, तो आप होंगे एम्स में डॉक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए आप लाइव सेशन में कंटिन्यू कमेंट करते रहिए, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? भरत कुमार मिश्रा, अबाउट नोमेनक्लेचर। भरत, वैसे तो ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। भरत, अगर नोमेनक्लेचर के बारे में दो तरह के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है, उसके अलावा कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। या तो नोमेनक्लेचर के रूल से क्वेश्चन आता है, या आज का रूल वाला क्वेश्चन है ना, पुराने ट्रेंड का हो गया। लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो ये है कि आपको रूल का एप्लीकेशन पूछ दिया जाए। एप्लीकेशन मैंने हम समझे कि जैसे पूछ लिया कि मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा इंडिका वो पूछेंगे कि मैंगो का बॉटनिकल नेम है, ठीक है। और आप पूछोगे इतना क्या इजी क्वेश्चन पूछा, लेकिन टफ कब हो जाता है? जब चारों ही ऑप्शन मैंजीफेरा इंडिका हो। तो अब वहां हमें ये सेलेक्ट करना है कि अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन सा नाम बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमें वहां जो हमारी एनसीईआरटी में 4 to 5 रूल्स दे रखे हैं उतना ही देखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। इतने सारे डिटेल में रूल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि शॉर्ट में जो नोमेनक्लेचर के रूल है सिर्फ वही पढ़िएगा और उन्हीं का एप्लीकेशन समझिएगा। यस यस सानिया, आप पूछ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। बिल्कुल, मैं ऑनलाइन में मेरे सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। प्रेप ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक से सारी बातें बता चुके हैं। और एक बात मैं आपको अभी बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि आज मैं लाइव सेशन हूं, मैं ये भी आप क्लेम नहीं कर सकते कि सर आपने ऐसा नहीं बोला था। मेरा सारा बात रिकॉर्डेड है। मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात बोल रहा हूं कि जब नीट हो जाएगा, 2020 की बात कर रहा हूं मैं, आप हमारे वीडियो लेक्चर देखिएगा। आप मुझे एक इवन सिंगल वन क्वेश्चन ऐसा बता दिएगा सर आपने नहीं पढ़ा और पेपर में आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और एनसीईआरटी परफेक्टली सॉल्व हो जाएगी। जहां आपको लगता है ना कि आप क्लासरूम में 10 बच्चों के बीच जाके पूछते, आपका नंबर ही नहीं आता, डाउट पूछने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आपका नंबर नहीं लगता, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे मैं जिस लेवल से मैंने आपको पढ़ाया, जितने बेसिक लेवल से पढ़ाया, मैंने वो डाउट वाली सारी जगह ही क्लियर कर रखी है, ठीक है। तो आप उनमें देखिएगा। यस, अब शोएब ने पूछा है कि मैंजीफेरा इंडिका लिन। बिल्कुल शोएब, लेकिन आपने एक गलती कर दी। आप सिस्टम पर बैठे हैं तो आप इसको इटैलिक्स कीजिए, वरना गलत हो जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका लिन को ही सिर्फ आपको रोमन लेटर में लिखना था, राइट। तो ये आपका थोड़ा सा, यस, ये डॉट किसने लगाया? डॉट भी नहीं लगाते नाना, डॉट नहीं लगाते, है ना, ठीक है। आप एक बार एनसीईआरटी से सारे रूल्स देख लीजिएगा। ओके, यस यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिया का क्वेश्चन है। चलिए, प्रिया क्या पूछ रही है? प्रिया, आप बिल्कुल हेल्दी तो है ना, क्योंकि आप जो है वायरस के बारे में क्वेश्चन पूछ रही है। खैर चलिए, मैं आपको वायरस के बारे में बता देता हूं कि आपको, ताकि अगर एक बार वायरस के बारे में बता दिया तो आप इससे बचकर भी रहिएगा। आप चाहें तो जो है वायरस का डीएनए पकड़ के वायरस को रोक भी सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या होता है वायरस, विरोइड एंड प्रियन। भैया बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है, मैं आपको विद इन 6 स्टेटमेंट सब कुछ क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले देखिएगा, वायरस एक जेनेटिक मटेरियल, उसको कवर करने के लिए कुछ चाहिए। किसका बनाए? तो प्रोटीन का। तो एक तो होता है जेनेटिक मटेरियल, चाहे डीएनए हो या आरएनए, और एक उसके बाहर होता है प्रोटीन कोट, जिसको बोलते हैं कैप्सिड, जो बहुत सारी स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिनको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। क्लियर? अब उसके बाद वायरस में पढ़ने लायक क्या? एक तो मैंने आपको पहले ही सेशन में बता दिया कि आपको उनके साइंटिस्ट के नाम याद रखने।
बुक में जिन जिन के बारे में दे रखा है, देखिए बहुत बार क्या होता है, पूछते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किस में होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए किस में होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में होता है, और उनके एग्जाम्पल। इतनी डिटेल में मत जाइएगा, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल भी मत पढ़िएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। मैं आपको परफेक्टली कह रहा हूं, एग्जाम में नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद इतना याद रख लीजिएगा कि प्लांट वायरस कौन से है, बैक्टीरियल वायरस कौन से है, और एनिमल वायरस कौन से है। इतना याद कर लोगे तो परफेक्ट है, ठीक है। अब किसी ने पूछा है ICNCP, इसका फुल नेम बताइए। बिल्कुल, वैसे तो जो है ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसके बारे में, मैं सिर्फ ICNCP के बारे में बता रहा हूं। देखिए NCERT तो अब तक 2 ही बार पूछा, एक तो ICBN क्या होता है और ICZN क्या होता है, लेकिन ICNCP होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, है ना। तो ध्यान रखिएगा, फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। देखिए मैं इसकी जगह, मैं अगर एक पेपर सेट करता हूं तो मैं इसकी जगह एक दूसरा क्वेश्चन पूछना पसंद करता हूं। पता है क्यों? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट इज ICNB। अब देखिए हमारी आइज बहुत जल्दी पड़ जाती है इसको, हमारी आइज क्या पड़ जाती है, ICBN, हम तुरंत बोल देते। और मैं पहला ऑप्शन क्या रखूंगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आपका आंसर गलत था, क्योंकि ICNB का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। इस तरह के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है नीट के अंदर, छोटी सी बात है, आपको पता है। लेकिन जब हम एग्जाम के प्रेशर में होते हैं तो हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हम ढंग से पूरा स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ते, राइट। यस, तो यस शोएब, बियॉन्ड द NCERT ज्यादा जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखिए, आप ऑनलाइन सबसे बड़ा हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर। जिस भी बच्चे को लगता है कि ऑनलाइन से मुझे जितना बेनिफिट लगा है, एक बेनिफिट बहुत लगा है मुझे कि बच्चे जो हैं एक बात सीख जाते हैं। मैं हमेशा एक बात हर बच्चे में देखना चाहता हूं कि वो कभी ये ना फील करे कि मैं नीट के लेवल का नहीं हूं। हर बच्चे को ये लगना चाहिए कि अगर मैं हार्डवर्क करता हूं तो मैं नीट के लेवल का हूं। और एक बात और सोचिएगा, जब आपके सिलेबस में 11th एंड 12th है, आपका एंट्रेंस आफ्टर 12th है, तो 12th से ज़्यादा बाहर का क्यों पूछेंगे, आपसे BSc MSc का क्यों पूछेंगे। उन्हें आपको फेल नहीं करना है, उन्हें आपको सेलेक्ट करना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अनुराग पूछ रहे सर लेक्चर आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अस ऑन ऐप। अनुराग, एक बार आप जो है ऐप पर जाके देखिएगा, वहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, चेक कीजिएगा तो आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मिलेगी, राइट। डिफरेंस बिटवीन माइकोप्लाज्मा एंड PPLO, ये मोहम्मद सफीक खान का क्वेश्चन है। सफीक, अगर मैं सिर्फ NCERT लेवल पर बात करता हूं तो कोई डिफरेंस नहीं है, माइकोप्लाज्मा को ही PPLO बोलते हैं। आप चाहे तो अगर बहुत बार देखा होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो एक होता है माइकोप्लाज्मा या फिर PPLO, कुछ भी दे दिया जाए, दोनों ठीक आंसर है। तो देयर इज नो डिफरेंस अप टू NCERT लेवल। यस, इससे बियॉन्ड ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको MSc नहीं करना है। चलिए, इनके बारे में बहुत डिस्कशन हो गया। विरोइड के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रियोन के बारे में मैं छोटी सी बात बता देता हूं आपको कि प्रियोन जो है एल्पर एट ऑल ने डिस्कवर किया था। ये जो है प्रोटीनीशियस इन्फेक्शियस एजेंट है। ये सिप के अंदर जो है स्क्रैपी डिजीज कॉज करता है, मैड काउ डिजीज भी कॉज करता है। इतनी सी बातें ध्यान रखिएगा। पहले की NCERT में ये नहीं था। एक बात और यहीं से सीख लीजिए, अभी नीट ने नया NCERT, CBSE ने जो है नया NCERT बनाया, तो आपके पास अगर प्रीवियस NCERT है तो आप CBSE की वेबसाइट से नए जो अपडेट आए हैं वो आप जरूर अपने पास रखिएगा। उसमें प्रियोन ऐड किया उन्होंने, क्लियर। यस, तो हाँ, इसमें प्रियोन ऐड किया, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा उधर से भी पढ़िएगा। मैंने अपने लेक्चर के अंदर भी प्रियोन के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कश्मीरी ब्रेन। ओके, वेरी फ्रेश ब्रेन, कश्मीरी ब्रेन। चलिए, तो कश्मीरी ब्रेन क्या क्वेश्चन पूछ रहे कि आर्की बैक्टीरिया और फंगाई में कंफ्यूजन है।
कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। तो देखिएगा सॉल्यूशन क्या होता है। आर्कीबैक्टीरिया और फंजाई में कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आर्कीबैक्टीरिया मोनेरा का मेंबर है, फंजाई जो है डिफरेंट किंगडम है। आर्कीबैक्टीरिया जो है मोनेरा किंगडम के अंदर आता है। आर्कीबैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट है, फंजाई जो है वो यूकैरियोट है। आर्कीबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, फंजाई जो है मल्टी सेलुलर। सो देयर इज नो डिफरेंस। लेक्चर देखिएगा, इतनी क्लियर कट बातें समझा रखी है कि आपको कभी कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। क्लियर? तो ओके, अनुपा बोल रहे हैं यू आर ग्रेट सर, यू आर ऑल्सो ग्रेट, क्योंकि पढ़ने वाला भी उतना ही ग्रेट होता है जितना पढ़ाने वाला है ना। दोनों में जो है फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच होनी चाहिए, और आपकी और हमारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच हो रही है। हाँ शोएब, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, आप इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं। यस, प्रेप ऑनलाइन का टी शर्ट कैसे मिलेगा? आप जब नीट के अंदर सेलेक्ट हो जाओगे ना, तो हम आपको प्रेप ऑनलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाले हैं। यस, है ना, ध्यान रखिएगा। यस, प्रेप ऑनलाइन का टी शर्ट तो आप कभी भी हमसे आके ले सकते हैं। आप तो हम तो आपको पूरा लेक्चर देख रहे हैं, है ना, पूरा लेक्चर दे रहे हैं, आप तो सिर्फ टी शर्ट की बात कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन आ गया, फिर से हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं अबाउट फीचर्स ऑफ फंजाई। देखिए ज़्यादा फीचर्स याद रखने की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको याद रखना है इनका हैबिटेट कहाँ पर होते हैं, फिर इनके बारे में बॉडी के बारे में बात करनी है आपको कि फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफे बोलते हैं। बहुत सारे हाइफे नेटवर्क बना लेते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। जो लाइफ साइकिल बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड तो हैप्लॉइड होता है। तो ये छोटी छोटी बातें, ज़्यादा कुछ डिटेल फंजाई के फीचर्स के बारे में है नहीं। क्लियर? ओके, व्हाट इज पिलई? मिसाल मैं पिलई के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि पिलई जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो जेनेटिक मटेरियल के पार्शियल एक्सचेंज में हेल्प करती है। होता क्या है, जब दो कोई कॉम्पेटिबल बैक्टीरिया एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके थ्रू जो है वो एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। इसको बोलते हैं पिलई, जो पिलीन प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। इसीलिए देखिए एक और बात बता देता हूं कि फंजाई के बारे मोनेरा के बारे में ये बोला जाता है कि इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अब ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्राइम कंडीशन है कि गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए और फ्यूजन भी होना चाहिए। फ्यूजन हो गया, लेकिन अब मैं इसको ब्रॉड लेवल पर सोचूं तो क्या सोच सकता हूं कि गैमेट का फॉर्म, सपोज दैट एक गैमेट हमारे मदर से आया, एक गैमेट हमारे फादर से आया, तो 23 क्रोमोसोम ही तो आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली गैमेट का फ्यूजन मतलब जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन। अब समझिएगा बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया में क्या होता है, जब भी दो कॉम्पेटिबल बैक्टीरिया एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो एक दूसरे के थ्रू, पिलई के थ्रू क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज तो वहां पर भी हो रहा है, लेकिन वहां पर एक बात नहीं हो रही, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, इसलिए बोलते हैं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। राइट? तो मैंने आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आगे का लेते हैं, व्हाट इज फिमरी? इट इज इन हुक लाइक स्ट्रक्चर। इट इज इन हुक लाइक स्ट्रक्चर। इट इज इन हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है अटैचमेंट में हेल्प करती है। जब जो है बैक्टीरिया रिवर स्ट्रीम के साथ जो है स्विम करता हुआ जाता है तो जो है रॉक्स से अटैच होने में, फिर या होस्ट के टिश्यूज से अटैच होने में भी हेल्प करता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये है फिमरई। ये सभी सरफेस स्ट्रक्चर्स है, ध्यान रखिएगा। रीता आप बोल रहे पीपल डीमोटिवेट बाय रियलाइज बाय बायो नॉट हैज ऑप्शन। बायो में ऑप्शन ही ऑप्शन है, डीमोटिवेट होने की रिक्वायरमेंट का है। देखिए इंडिया में जो है और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे हाईएस्ट प्रोफेशन है वो है मेडिकल का। डॉक्टर जो है दे आर लाइक गॉड, है ना। तो डीमोटिवेट होने की कहाँ जरूरत है? गॉड को कभी डीमोटिवेट होते देखा है क्या? है ना, दे आर very much motivated. Difference between archaebacteria and eubacteria, sir please. Yes,
तो डिफरेंस बिटवीन, देखिए आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का पहला डिफरेंस तो आ जाता है इनकी सेल वॉल के अंदर, ठीक है। फिर इनके हैबिटेट में भी डिफरेंस होता है। फिर अगर मैं बात करूं तो आर्की बैक्टीरिया जो यू बैक्टीरिया का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यस आर्की बैक्टीरिया का इतना डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, बाकी कोई मेजर डिफरेंस जो है आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया दोनों ही जो है मोनेरा के मेंबर है। यू बैक्टीरिया के अंदर जो है साइनोबैक्टीरिया को भी इंक्लूड करते हैं। तो बस यही कुछ छोटे छोटे डिफरेंस थे। डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये तो मोहम्मद सफीक खान आप जो है जेनेटिक्स का क्वेश्चन ले आए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ आप मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, आप कुछ भी पूछ लीजिएगा प्रेप ऑनलाइन के थ्रू, मैं आपको सब बता दूंगा। जीनोटाइप जो होता है वो होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट या जेनेटिक डिटरमिनेंट ऑफ ए कैरेक्टर। किसी कैरेक्टर का जो जेनेटिक डिटरमिनेंट होते हैं उनको बोलते हैं जीनोटाइप। और व्हाट इज फिनोटाइप? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप। मैं आपको दोनों इन जनरल, बहुत जनरल, आपको साइंटिफिक लैंग्वेज से अलग बात बताता हूं। आप बाहर से मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं ये आपका फिनोटाइप है, लेकिन आप दिखाई मुझे स्मार्ट दे रहे हैं सफीक, तो इसके पीछे रीजन है कि आपके अंदर कौन कौन से जीन है। अगर मैं आपका जेनेटिक डिटरमिनेंट चेक आपको मैं देख लेता हूं कि आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो ये आपका जीनोटाइप है। वेरी सिंपल, राइट्स। किशन शर्मा पूछ रहे हैं कि सर नेमिंग ऑफ प्लांट्स, तो नेमिंग, अच्छा एम्स के लिए आपके लेक्चर सफिशिएंट है? बिल्कुल। आपको देखिए सबसे बड़ी कोई बात होती है तो वो था फेथ, और फेथ हमेशा जनरेट होता है रियल चीजों के साथ। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, आप इस लेक्चर से पहले एक लेक्चर और देखिए। हमारा यूट्यूब पे एक पुराना लेक्चर है, ठीक है। उस पुराने लेक्चर में मैंने आपको 5 डेज स्ट्रेटेजी बताई। आप उसमें से मैच कीजिए क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन जो है इस बार नीट में आए, मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग ही आए। तो आप बिलीव कीजिए, सिर्फ मेरे ही नहीं कह रहा हूं मैं, हमारी प्रेप ऑनलाइन में जितनी भी फैकल्टी है दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड। तो आप कुछ भी पूछ लीजिएगा, आप उसको देखकर, एम्स में कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो है आउट ऑफ अर्थ क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं है। नाम एम्स है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, हमने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया है। आप देखिएगा, आप एम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। और आप जैसा जानते हैं हमारी ऐप के बारे में कि हमारे साथ एम्स के एक्सपर्ट्स भी है जो एम्स के बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। तो आप अगर हमेशा हमारे साथ जुड़े रहोगे तो हम आपको एम्स के लेवल से भी बियॉन्ड कर देंगे, आपको एम्स की कोई टेंशन नहीं रहेगी, राइट। आप एम्स दिल्ली भी जा सकते हैं। चलिए, इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर नीट? यस। आप एक मुझे बात बताओ, इसके बाद मेरे को लगता ही नहीं ये क्वेश्चन बचेगा। आप मुझे एक बात बताओ, आपने कभी 9th क्लास में सोचा क्या कि 9th का एनुअल एग्जाम आ रहा है कि यार मैं 10th की बुक पढ़ लेता हूँ, क्या पता 10th का पूछ ले। भाई 9th का एग्जाम है तो 9th के ही क्वेश्चन पूछेंगे ना। तो जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिलेबस एनसीईआरटी का, तो इससे बाहर क्यों पूछेंगे? क्लियर? तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। अब बात आती है रीटा यादव की कि प्रोफेज क्या होता है। रीटा, ये जो है सेल डिवीजन का क्वेश्चन है, हम लोग लाइव सेशन के अंदर चल रहे हैं। आप में सेल डिवीजन भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, आप लोग एक बार देखिएगा। सर एमसीक्यू की प्रिपेयर कैसे करें प्लीज? यस, एमसीक्यू की प्रिपेयर कैसे करें, मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। पहला क्वेश्चन कि एमसीक्यू कैसे, सबसे पहले आप एक बार एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसके बाद हमारी एक बुक है गियर अप बायोलॉजी फॉर एमसीक्यू, आप उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपके 70% ही क्वेश्चन होंगे आपसे, 30% इनकरेक्ट हो जाएंगे। तब आप फिर से वो टॉपिक देखिएगा, क्योंकि हमारी बुक्स है ना इंटरप्रिटेशन देती है। आप एनसीईआरटी को एक बार पढ़ोगे तो एक ही तरीके से पढ़ सकते हो, लेकिन बुक ये सिखाएगी कि आप कितने इंटरप्रिटेशन देख सकते हो वहां से। आपने अगर फिर बुक सॉल्व की, इस बार आपका लेवल 80% आ जाएगा। हमारी बुक है ना, मैं आपको डैम श्योर बोलता हूँ, आपको 10 बार एनसीईआरटी पढ़ा देगी। और अगर आप 10 टाइम्स एनसीईआरटी पढ़ गए, उसके बाद एग्जाम तक आपका खुद का मन करेगा कि मैं 10 टाइम और पढ़ जाता हूँ। 20 टाइम एनसीईआरटी 340 स्कोर की गारंटी है। देखिए, मैं 20 नंबर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं लक फैक्टर को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मानता हूं, है ना, लेकिन 340 तक मैं परफेक्टली हार्डवर्क को मानता हूं। तो
हमारी बुक और एनसीईआरटी हमारे लेक्चर सॉल्व कीजिएगा, आपका 340 कहीं नहीं जाएगा। यस, आपकी नेक्स्ट क्लास कब आएगी? मेरी नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तो आपके पास हमेशा अपडेट रहेगी, हमेशा। हम आपको 7 दिन पहले बता देंगे, आप अपने डाउट भर के लाइएगा और सारे मेरे पास रख दीजिएगा। जब आप मेरे पास आएंगे तो कंफ्यूज्ड आएंगे और जाएंगे तो क्रिस्टल क्लियर जाएंगे, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर? हाउ टू रिमेंबर द एग्जाम्पल, बिकॉज देर आर नो इतने एग्जाम्पल है ही नहीं। आप एनसीईआरटी पढ़े तो सही, इतने एग्जाम्पल आपने कहीं बाहर का मटेरियल पढ़ रखा है जिसमें दुनिया भर के एग्जाम्पल है, और देखिए वो आपको ऐसा इसलिए दे रहे हैं कि वो आपको ये बता सके कि आपको कुछ नहीं आता। हम प्रेप ऑनलाइन में या मैं जब लाइव आता हूं तो मैं ये बताता हूं कि आपको बहुत कुछ आता है, मुझे सिर्फ आपको सपोर्ट करना है। आप और मैं जो है कम्युनिकेशन के साथ पढ़ेंगे। मैं आपको सिखाने नहीं आता, मैं आपको परफेक्ट करने के लिए आता हूं कि आप इतना पढ़ लीजिए तो आप पास हो जाओगे। तो 100% बोलता हूं, ज़्यादा डाउट नहीं है, ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी नहीं है, बहुत थोड़े एग्जाम्पल है, लेकिन एक साथ नहीं याद करिएगा, 2-2, 5-5 एग्जाम्पल रोज याद कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। चलिए, बुक कहाँ से मिलेगा? बुक जो है आपको जो है अमेजन से मिल जाएगा। देखिए आपको जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, आजकल तो ऑनलाइन का टाइम है और आप तो ऑनलाइन फ्रेंडली भी है क्योंकि आप मेरे साथ है। स्टॉप कोचिंग स्टार्ट ऑनलाइन प्रेप ऑनलाइन, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोचिंग आप रोक भी सकते हैं। आप हमारे साथ पढ़िएगा तो आपका बहुत पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा और आप मेंटली प्रेशराइज भी नहीं होगे। यस, हाउ मेनी चैप्टर कंप्लीटेड? अखिल, आपके लिए ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट है। आप हमारे साथ साथ पढ़िएगा तो हम आपको जो है ना सारे चैप्टर कंप्लीट करके ही भेजेंगे। सर क्या आप पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे नीट का? क्यों नहीं, नीट का परफेक्ट, नीट एम्स के लिए हम लोग जो है कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे आपको इतना सॉल्यूशन दे देंगे कि आप जब लास्ट दिन जाओगे तो आप बोलोगे कि सर एक आधा सेशन मैं भी लाइव कर सकता हूं, क्योंकि मुझे भी आपने जितना पढ़ा है सब कुछ याद है। तो आप जो है इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा कि आपका कंप्लीट होगा या नहीं होगा। सर योर बुक ऑफ बायोलॉजी इज इनफ फॉर एम्स। यस, इसमें हम लोगों ने देखिए इतनी सारी हमारी प्रेप ऑनलाइन की फैकल्टी के बारे में अगर आप देखिएगा तो इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और इतना उन लोगों ने वर्कआउट किया है। स्पेशली मैं आपको पहले ही बोलता है कि हमारे साथ एम्स के एक्सपर्ट्स भी है, तो हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद ये एक बुक निकाली है। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एरर फ्री है। जब भी बुक्स में एरर होते हैं तो बच्चा घर पे नहीं पढ़ पाता, इसलिए हमने इसको एरर फ्री बनाई है। आप बिल्कुल इसे देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। व्हाट इज मीजोसोम? देखिए मीजोसोम क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेशन बनेगा साइटोप्लाज्म की तरह, उस इन्वेजिनेशन को बोलते हैं मीजोसोम। ये वही काम करता है जो यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब सुनिएगा एक और इंपॉर्टेंट बात। अब एक डाउट रह जाता है बच्चों का कि सर मीजोसोम तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में होता है, तो नेगेटिव में क्या होता है? ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो ग्राम नेगेटिव में होता है लेमिलासोम। परफेक्ट। चलिए, तो ओके, थैंक्स सर, बिकॉज आई डज नॉट ज्वाइन एनी टाइप ऑफ कोचिंग क्लास। योगेश आपको जरूरत भी नहीं है, आपने ज्वाइन कर लिया ना हमें, अब आपको कुछ भी शेख बोल रहे कि सर आप मेरा नाम बोलना। यस शेख मोहम्मद, मैं आपका नाम हमेशा बोलूँगा और आप हमारे साथ पढ़ोगे ना तो आपका नाम पूरा इंडिया बोलेगा, ठीक है? क्योंकि अगली बार आप नीट में बहुत अच्छा करने वाले हो। क्लियर? चलिए, तो शेख आज के लिए मेरे पास जो टाइम था, मेरे पे थोड़े से टाइम की कमी है, लेकिन अगली बार मैं आऊँगा तो और ज़्यादा टाइम लेके आऊँगा। आप सभी लोग मेरे साथ आए, आप सभी को बहुत ज़्यादा मैं बॉटम ऑफ माई हार्ट में कह सकता हूं कि आपको थैंक यू। एंड आप लोग मेरे साथ नेक्स्ट टाइम भी जुड़िएगा तो मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग, कुछ और डाउट और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं। अगली बार मैं एक काम करूंगा, जो आपका सबसे फ्रीक्वेंट डाउट है, मैं आपको जो है अगली बार डाउट्स की ट्रिक भी जो आपके जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी ट्रिक्स बताऊंगा, तो आपको शॉर्टकट याद हो जाएगा। क्लियर? तो अगली क्लास में आएंगे तो सारे बायोलॉजी के एग्जाम्पल शॉर्टकट ट्रिक के साथ देखेंगे।
चलिए तो ओके, बाय बाय, पढ़ते रहिएगा, हमारी ऐप से डाउट ढूंढिएगा, हम आपको सॉल्व करवाएंगे। बाय एवरीवन, है ना, ओके।